जोश ज़रूर देखने को मिल रहा है। हालांकि टाटा पावर की जो धमाकेदार कमेंट्री रही उसके बाद ये स्टॉक में एक अच्छा एक्शन है, पर इसी के साथ साथ पावर फाइनेंसेस भी अच्छा मूव दिखा रहे हैं। एक बार नरेश जी पीएफसी आरएससी पर अपनी राय दीजिए, क्योंकि धीरे धीरे करके ही सही अपने मूविंग एवरेजेस से सपोर्ट लेकर ये स्टॉक रोज आप देखेंगे तो 1-2% की तेजी जरूर दिखा रहे हैं। पर नरेश जी, इन दोनों ही काउंटर्स पर फिलहाल बेट करने का सही समय है? अभी भी पॉजिटिव है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा क्योंकि काफी मूव हो चुका है। जैसे अगर हम देखें पीएफसी 440 के लो बना के अब 520 पे है, तो यहाँ से भी बायस पॉजिटिव ब्रेकआउट हो चुका है। 510 का स्टॉप लॉस होगा और एक्सपेक्टेशन है कि फिर से प्रीवियस जो हाई जोन्स है 550 570 तक जा सकता है। सेम केस है आरईसी में भी, वहां पे भी अच्छे खासे बॉटम बने थे अराउंड 480 के और शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट हो चुका है। तो आरईसी रिलेटिवली थोड़ा बेटर लगता है कि जहाँ पे प्रीवियस हाई 630 के है, सो यहाँ पे ज्यादा अपसाइड हो सकता है, कैचअप भी हो सकता है पीएफसी के साथ। तो आरईसी प्रेफर्ड रहेगा पीएफसी पर। और यार दो शेयर आपसे भी जरा लॉन्ग साइड के पहले पता करता हूँ। ये एक बार जरा एक SJVN आप चेक करो। ये NHPC का बड़ा भाई छोटा भाई जैसे मर्जी समझ लो आप, ये दोनों का जोड़ा एक साथ चलता है। जैसे REC PFC चलता है, ऐसे SJVN भी फ्यूचर्स में आया है, ये भी चल रहा है। जरा आपके रिकमेंडेशन इस पे सर। वेल टिम्पी जी, आपको थैंक यू कहूंगा, बहुत ही बढ़िया स्टॉक आपने मेरी नजर में लाया है। टेक्निकल बेस पे देखने जाए तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दिया है। मूविंग एवरेज वाइज देखने जाए तो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। इतना ही नहीं, डाउनवर्ड फॉलिंग चैनल का फॉर्मेशन का भी ब्रेक डाउन दिया है। मोमेंटम इंडिकेटर की बात करें तो पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। मल्टीपल टाइम फ्रेम में स्टॉक ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट लिया हुआ है, समवेयर अराउंड 100 के लेवल पे। यहाँ से बाउंस बैक के एक्सपेक्टेशन फुल फुल लग रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। फिलहाल स्टॉक 122 के अराउंड है। हम लोअर लेवल पे टिम्पी जी 113 का सपोर्ट आ रहा है। हम सेफर साइड 112 का यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। 122 है, 112 का एसएल आप मेंटेन करके चले। सबसे पहला टारगेट 130 एज पर द जियोमेट्री टारगेट। एंड जैसे ही 130 ब्रेक होगा, वन वे ऊपर में 142 के भी टारगेट ये स्टॉक आपको दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि 16 से लेकर 17% का मोमेंटम ये स्टॉक देने के लिए रेडी है। खरीदारी करके चलिए विद स्ट्रिक्ट एसएल ऑफ 112। ठीक है, डन सब। तो ये आपने लेवल से बता दिया, अपनी कन्विक्शन में बताई। SJVN पे ये हमने नोटिस कर लिया, बाकायदा स्टैम्प भी लगा दिया है। बाय विद द टारगेट ऑफ 130 142 और स्टॉप 112 का लगाना। LNT ये काउंटर जो है निफ्टी के गेन को लीड जरूर करता हुआ दिख रहा है। एक बार कुणाल जी इसका चार्ट चेक आप दे पाएंगे, क्योंकि देखिए लगभग 3800 के आसपास जो ब्रेकआउट हुआ उसके बाद ये स्टॉक पीछे मुड़ के देखने का नाम नहीं ले रहा है। कौन से बड़े टारगेट्स कुणाल जी यहाँ पर ध्यान में रखें, और क्या अभी भी मौके हैं LNT में एक फ्रेश बाय के लिए? वेल LNT को देख के ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक को अभी पीछे मुड़ के देखना भी नहीं चाहिए। 3940 के अराउंड है। आप इसका मंथली चार्ट देखिए, वीकली चार्ट देखिए। एज पर द मोमेंटम थ्योरी ये आने वाले दिनों में आउट परफॉर्म कर सकता है, एक पॉजिटिव अल्फा जनरेट कर सकता है। खरीदारी करके चलने की सलाह है 3940। क्योंकि अगर मैं वीकली चार्ट की बात करूँ तो वीकली चार्ट पर ऑलरेडी लास्ट वीक को ही काउंटर ने ब्रेकआउट दे दिया था। मंथली चार्ट की बात करूँ तो मंथली चार्ट पे भी अच्छी खासी मोमेंटम हमें यहाँ पे स्पॉट होती हुई देखने को मिली है। सो डेफिनेटली यहाँ पे मेरा जो व्यू है वो खरीदारी करके चलने का ही बनेगा। बस एसएल जो है वो थोड़ा सा बढ़ाएगा। लोअर लेवल पे एसएल 38 होगा 3800 का। और अभी जो स्टॉक चल रहा है 3938 पे है। सो खरीदारी करके चलने की सलाह है 3800 पे। टारगेट की बात कर लेते हैं तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, पहला टारगेट जो है वो 4050 का है, 4050। और जैसे ही ये ब्रेक होगा 4215 तक के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। यानी कि प्रेशर लेवल से 7 से 8% का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये तो रही शॉर्ट टर्म की बात। अगर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो ये स्टॉक डेफिनेटली पोर्टफोलियो में इस लेवल पे ऐड करके चलना चाहिए। एटलीस्ट यहाँ से हमें 4500 से लेकर 4600 तक के भी लेवल ये LNT हमें दिखा सकता है आने वाले दिनों में।